नहीं देंगे गौरव, तू काम कर रहा है या मजाक? लड़के वाले आने वाले हैं और अब तक तू फूल का डेकोरेशन ही कर रहा है, तो बाकी सब काम कब होगा? ये सोफा वगैरह इनका कवर अभी तक चेंज नहीं हुआ। अरे लड़के वाले क्या सोचेंगे? सुनंदा अपने पड़ोसी से अपने घर पर फूलों का डेकोरेशन करवा रही होती है। तभी उसकी बहू बाहर आती है। ये सब क्या है मम्मी जी? ये आपने गौरव को क्यों बुला लिया? 2 घंटे में घर से क्या गई? आपने तो घर को शादी का घर बना दिया। अब मैं क्या ही बोलूं भाभी। मैं आंटी को समझा समझा कर थक गया। कोई घर का डेकोरेशन नहीं करवाता, पर यह है कि इन्हें चाहिए कि घर के बाहर एक बड़ा सा फूलों का दरवाजा, घर के अंदर फूल की बड़ी आंगनवाड़ी। अच्छा तो लग रहा है ना बहू? अरे हमारे जमाने में तो ऐसे ही डेकोरेशन होता था। पर मम्मी जी आप क्यों फूलों का डेकोरेशन करवा रही हैं? लड़के वाले समझ जाएंगे कि ये सब हमने उनको इम्प्रेस करने के लिए किया है। ऊपर से ये कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। नॉर्मली कौन अपने घरों में फूलों का डेकोरेशन करवाता है बोलिए तो? वो तो बस हमारी नैना को अभी देखने आ रहे हैं। अरे बेटा, लड़के वाले चारों तरफ फूल देखेंगे तो सोचेंगे हम लोग जंगल से जाकर फूल तोड़ कर लाते हैं, फिर अपने ठाकुर जी को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं। मुंबई में कहाँ कोई जंगल है मम्मी जी? पता नहीं मेरी सतयुग की सास को कौन इस कलयुग में छोड़कर चला गया। आज का जमाना वैसा नहीं है मम्मी जी। ऐसा डेकोरेशन सिर्फ शादियों में होता है। गौरव, ये सारा तामझाम अभी तुम लड़के उठा कर वालों ले के जाओ। आने में वक्त है। तब तक मैं किचन देख लेती हूँ। चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं 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 मम्मी जी, आप यहाँ बैठकर आराम से टीवी देखिए। सुनील है ना, वो मेरी किचन में हेल्प कर देगा। प्रिया किचन में चली जाती है। उसकी मदद करने के लिए सुशील मेहमानों के खाने के लिए सब्जियां काटने लगता है। तभी ऑफिस से नैना घर लौटती है। तुझे मैंने बोला था ना, आज मत जा ऑफिस। अब आई है इतना वक्त लगाकर। अब जा जल्दी पार्लर जाकर तैयार हो जा, लड़के वाले आते होंगे। कोई जरूरत नहीं है मेरी बिटिया को किसी को लुभाने के लिए सजने की। हाँ, अगर तेरा मन है तो तू चली जा। थैंक यू पापा, आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। मैं लड़के वालों के सामने वैसे ही जाना चाहती हूँ जैसी मैं हूँ। फिर तो तू 2 घंटे फ्री है, जा अपनी भाभी की मदद कर दे। बेचारी अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर सुबह से एक पैर पर खड़ी होकर सारा काम कर रही है। जा मदद कर दे बेटा उसकी। तब तक मैं मार्केट जाकर नाश्ता ले आता हूँ। नैना का परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? और असल में कहे तो था भी। एक ऐसा परिवार जिसमें एक भोली सी सास थी, एक समझदार ससुर जिसे पता था कि घर को कैसे लेकर चलना है। संतोष ने कभी अपनी बेटी और बहू, अगर उसकी बहू रसोई में काम करने जाती तो वो अपने बेटे को भी रसोई में उसकी मदद करने के लिए भेज दिया करते। प्रिया भी एक अच्छी बहू साबित होने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वो अपनी ननद को बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह समझती थी। अब तक तो इस परफेक्ट परिवार में कोई विलन नहीं था, पर घर के अंदर ना सही घर के बारे में ही सही। सुनंदा बड़ी भोली थी और पुराने ख्यालातों वाली भी। अब नैना की बढ़ती उम्र को देखकर उसे उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, और उसकी इस टेंशन को दूर करने या ये कहिए कि बढ़ाने के लिए लड़की वाले उसके घर आ पहुंचते हैं। अरे सुनील बेटा, बाहर तो आ, देख लड़के वाले आ गए। ये भी न जाने कहाँ चले गए हैं। ए बहू, बाहर गाड़ी आ गई है, लड़के वाले पहुंच गए हैं। कहाँ हो सब कोई? सब यही है मम्मी। पापा ने हमें मार्केट में ही कॉल कर दिया था, वही लड़के वालों को यहाँ तक लेकर आए हैं। लो आ गए। नमस्ते अंकल, आइए आइए। लड़का तो सुंदर है पर जरा नाटा नहीं लग रहा। पर इन चीजों से क्या ही फर्क पड़ता है। लड़के वाले सुन लेंगे। सुनील बहुत ही आदर सत्कार के साथ लड़के वालों को सोफे पर बिठाता है। लड़की अब तक आई नहीं, तैयार हो रही होगी। जाओ प्रिया बेटा, नैना को तो लेती आओ। ये प्रिया आपकी बड़ी बेटी है क्या? आपकी बहू नहीं दिख रही। ये हमारी बहू ही तो है रूबी जी। अपनी बहू को बेटा कौन बोलता है बताइए? वैसे कितना पढ़ी हो तुम बहू? शादी के वक्त तो मैंने बस ग्रेजुएशन ही कंप्लीट किया था।
शादी के बाद पापा जी ने मम्मी जी ने मुझे पढ़ने के लिए एनकरेज किया। फिर मैंने एमबीए किया और अब मैं जॉब कर रही हूँ। ये सुनते ही रूबी तीखी नजर से अपने बेटे की तरफ देखती है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी के घर में पैसों की कीमत होती है तो वो बहू बेटियों से काम करवाते हैं। हमारे घर में ऐसी नौबत ना आज तक आई है ना आगे आए, भगवान जो है बहुत है। जाओ लेकर जाओ। प्रिया अंदर जाकर नैना को बाहर लेकर आती है। नैना एक सलवार सूट में सभी के सामने आकर सोफे पे लड़के के बगल में बैठ जाती है। वहाँ कहाँ बैठ गई बेटा? मेरे पास आओ। तब तक करीब से देख लूं तुम्हारा चेहरा सामने से कैसा दिखता है। अब क्या है ना बहन जी, मेकअप का जमाना है। लोग मेकअप से ही पेंट पोछड़ा करके दाग धब्बे छिपा लेते हैं। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नैना को तो मेकअप पसंद ही नहीं है। वैसे हमने तो सोचा था लड़की साड़ी पहन कर आएगी। साड़ी में ना लड़की ज्यादा खिलकर दिखती है। चलो अच्छा है, जीन्स पहन कर आ जाती, उससे तो अच्छा सूट ही में आ गई। क्यों विवेक जी? जी जी सही कहती हो। और बेटा क्या क्या बना लेती हो? सब कुछ ही बना लेती हूँ अंकल। मैं हॉस्टल में रहती थी ना, तो सब कुछ सीख लिया है मैंने। चलो ये तो फिलहाल अच्छी क्या बात कर रही है। हो तुम जॉब क्या? अब तक जो किया वो ठीक है, पर हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा बेटा, पहले ही बता देती हूँ। और कितना भी पढ़ लो, शादी के बाद कहाँ कुछ काम आता है। काम तो वही आता है जो माएँ बेटियों को रसोई में सिखाती हैं। वैसे एक टाइम में कितनी रोटियां बना लेती हो तुम? वैसे कभी ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी आंटी जी, पर हाँ 4-5 बना लेती हूँ। बस 4-5? हम 3 लोगों को देखकर तुम्हें क्या लगा कि बस 3 लोगों का खाना बनाना है? और वैसे भी मेरा सुशील तो अकेले ही 12 रोटियां खा लेता है। और हमारे घर में कुल है 40 लोग। एक समय में प्लेट में 4 सब्जी ना हो तो कोई खाने की थाली तक छूता नहीं। और अब नई बहू आएगी तो खाना तो सबके लिए वही बनाएगी ना। 40 लोग? तो फिर आप अपने घर को घर क्यों कहते हैं? जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? कोई और बात भी तो कर लीजिए। बेटा, तुम्हें नैना से कुछ नहीं पूछना? आगे बढ़कर सुशील नैना से पूछता है। मान लो नैना, शाम को मेरे घर में मेरे कुछ ऑफिस के कलीग्स आने वाले हैं और उसी वक्त तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे घर आ गए, तो तुम खातिरदारी किसकी करोगी? मेरे कलीग्स की या अपने पेरेंट्स की? खुद की। अब इसके पहले कि आप लोग मेरी बेटी से और ऐसे ही अटपटे सवाल पूछे, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर तशरीफ ले जाने को आग्रह करूंगा। ये क्या बात हुई संतोष जी? कैसा बिहेवियर है ये? हमें तो आपकी बेटी अभी पसंद भी आ ही रही थी कि आपने अपना असली रंग दिखा दिया। आप कुछ समझाइए इन्हें सुनंदा जी। अब लड़की देखने में ऐसे सवाल तो पूछने ही पड़ेंगे, वरना क्या भरोसा कौन अपनी बीमार और रोगी बेटी हमें थमा दे। इस घर में बस आप ही मुझे समझदार लगी हैं। जरा आप ही समझाइए इन्हें। भोली जरूर हूँ रूबी जी, पर मूर्ख मैं नहीं हूँ। अपनी बेटी को बाजार में बेचने खरीदने खड़ा नहीं किया मैंने, जो सब उसे ऐसे उलट पुलट कर जांच कर रहे हैं। माफ कर देना बेटा, न जाने क्यों मैं तेरी शादी की फिक्र कर रही थी। अब तो मुझे फिक्र ये हो रही है कि तेरी शादी गलत घर में ना हो जाए। जा बेटा, तू कपड़े बदल ले और अपने ऑफिस जा। बेकार में तेरे 4 घंटे बर्बाद हो गए। तो मैं ये नाश्ते की प्लेट हटा लेती हूँ मम्मी जी। अब पापा जी मम्मी जी ने आपको जाने को बोल ही दिया है, तो सॉरी बट हम नहीं देंगे बेटी। और सुशील जी, आप कोर्ट क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को दीजिएगा कि अगर केस हार गया तो क्या होगा और जीत गया तो। नमस्ते। इतना घमंड और इतनी बड़ी बोली, ऐसे तो आपकी बेटी हमेशा घर पर ही बैठी रह जाएगी संतोष जी। बताओ सुशील, ऐसी लड़की से शादी करते तुम अच्छा हुआ कि बच गए। अभी तो मैंने इसे चलवा कर इसकी चाल भी नहीं देखी थी कि इसके पापा को इतनी मिर्ची लग गई।
शादी के बाद तो हर रोज ये हमारे घर के मसलों में ताका झाकी करते रहते। पर मैं तो आपके बेटे को चलवा कर भी नहीं देख सकती आंटी जी। जिस आदमी की रीढ़ की वो क्या चलेगा। वैसे अगर आप लोगों को अपना और भी इंसल्ट करवाना है तो आप यहाँ रुक सकते हैं, वरना वो रहा दरवाजा। तो कुछ इस तरह नैना का रिश्ता होते होते टूट जाता है, जिससे उसके परिवार वालों को इतनी खुशी होती है कि सभी रात को बाहर जाकर डिनर करते हैं।